जनरल फैज हमीद के कारनामे। जनरल फैज हमीद और इमरान खान का मंसूबा बहुत क्लियर था। ये चाहते थे पीटीआई के टाइगर्स मुख्तलिफ छावनियों पर हमले करें और यादगारें जलाते हुए रावलपिंडी पहुंच जाएं। आर्मी चीफ उस वक्त मुल्क से बाहर थे। फौज में क़यादत का बहरान पैदा हो जाएगा और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मजबूरन इख्तियारात अपने हाथ में लेना पड़ जाएंगे और जो ही ये चार्ज लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जनरल आसिम मुनीर को डी नोटिफाई कर देगी और यूं मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दे देगी, जिसके बाद पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान इख्तिदार में वापस आ जाएंगे। ये प्लान बज़ाहिर मुकम्मल था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की बदकिस्मती से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हालात के झांसे में नहीं आए। ये 9 मई के दिन फौज और आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गए। ये जनरल फैज़ और इमरान खान के मंसूबे को ठीक ठाक झटका था। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपने आसाब काबू में रखे और तीसरी तरफ इमरान खान के इनकलाबी भी 22 यादगारों पर हमलों के बाद गायब हो गए। इमरान खान के साथ एक हाथ जनरल फैज़ हमीद भी कर गए। ये 8 से 11 मई तक गायब रहे। ये समझदार इंसान हैं। ये जानते थे अगर मैं किसी जगह नजर आ गया तो बगावत की नाकामी की सूरत में मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा या मुझे आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत हो जाएगी। चुनांचे ये मंजर से गायब हो गए और इमरान खान उन्हें ढूंढते ही रह गए। आपको अगर याद हो तो 11 मई 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म देकर इमरान खान को अदालत में बुलाया था और उन्हें गुड टू सी यू कहा था और उसके बाद आईजी को हुक्म दिया था आप उन्हें शायान शान गाड़ी में लेकर जाएं और गेस्ट हाउस में ठहराएं। इमरान खान को इसके बाद बिल्ड प्रूफ मर्सिडीज में पुलिस के गेस्ट हाउस में ले जाया गया था और सदर आरिफ अलवी उस रात सदारती प्रोटोकॉल में उनके लिए बकरे की रान भूनकर ले गए थे और खान साहब रात गए पार्टी के लोगों के साथ जोक्स शेयर करते रहे थे। इसी गेस्ट हाउस से इमरान खान ने मुसर्रत चीमा को फोन करके हुक्म दिया था तुम आजम सवाती से राब्ता करो। ये कॉल बादजान लीक हुई और ये इस वक्त भी यूट्यूब पर पड़ी होगी। इस कॉल के आजम सवाती हमारे आजम सवाती नहीं थे, ये फैज़ हमीद थे जो 8 मई से गायब थे। बहरान के इन 3 दिनों के हीरो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। ये अगर इस्तकामत और खुलूस का मुजाहरा न करते और पीटीआई के झांसे में आ जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज के हुक्मरान इस वक्त जेल में चुक्कियां पीस रहे होते। इमरान खान अगले 5 बरसों के लिए वजीर आजम बन चुके होते या फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका होता और मई 2025 में इंडिया हमारा भरकस निकाल चुका होता। ये अल्लाह का खास करम था। ये मुल्क 9 मई को बच गया और फौज ने 3 दिनों में हालात कंट्रोल कर लिए, वरना इमरान खान और जनरल फैज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुल्क में 9 मई हुआ और पार्टी की सारी क़यादत पकड़ी गई। ये कहानी सबको मालूम है। फौज ने सबसे पहले अंदर सफाई की। लेफ्टिनेंट जनरल समेत बेशुमार अफसर फारिग किए गए और इसके बाद सिविलियंस में सफाई का अमल शुरू हो गया और ये अब तक जारी है। जनरल फैज़ हमीद को इसके बाद हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा होना चाहिए था, लेकिन ये मुतअद्दिद वार्निंग्स के बावजूद पीछे न हटे और अंदर ही अंदर बारीक वारदात करते रहे। 22 जुलाई 2024 को पीटीआई के डिजिटल मीडिया सेल पर छापा पड़ा। पार्टी के कंप्यूटर और डेटा कब्जे में ले लिया गया। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन भी गिरफ्तार हो गए। उनके मोबाइल फ़ोन का जायज़ा लिया गया तो इससे जनरल फैज़ हमीद के मुख्तलिफ फ़ोन नंबर निकल आए। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक के नंबर भी थे। पार्टी के कंप्यूटरों से भी बहुत कुछ सामने आ गया। रऊफ हसन समझदार निकले। ये फौरन बोल पड़े और यूं जनरल फैज़ हमीद के गिर्द घेरा तंग होता चला गया। अगस्त 2024 में जनरल फैज़ को बुलाकर तमाम सबूत उनके सामने रखे गए और उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए। ये अपने जराइम तस्लीम करके माफ़ी मांग ले या फिर
कोर्ट मार्शल का सामना करें। ये दूसरे ऑप्शन पर चले गए और यूं उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। ये कार्रवाई 11 माह जारी रही। ये इस लिहाज से बरसगीर पाक व हिंद में किसी आला फौजी अफसर का तवील तरीन कोर्ट मार्शल था। जनरल आसिफ यासीन ने शुरू में ही हथियार फेंक दिए, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी इत्तलात के मुताबिक जनरल फैज पर अभी तक 9 मई के जराइम पर मुकदमा नहीं चलाया गया। उनके बाकी जराइम ही इस कदर ज्यादा हैं कि 9 मई की बारी ही नहीं आई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक 13 नवंबर की रात तक 14 घंटे मुसलसल समाअत हुई और केस खत्म हो गया। कार्रवाई 850 सफहात पर मुश्तमिल है। कोर्ट मार्शल 3 मेजर जनरल्स ने मुकम्मल किया। उनके फैसले के बाद फैसला एजी के पास जाएगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उसके बाद इसे फाइनल अप्रूवल के लिए आर्मी चीफ के पास भिजवा दिया जाएगा और यूं जनरल फैज को सजा हो जाएगी। जनरल फैज हमीद 445 दिनों से हिरासत में है। उनका मुकदमा इस दौरान 2 मरतबा तातुल का शिकार हुआ। पाक भारत जंग के दौरान मई और जून में कोर्ट मार्शल करने वाले दोनों जनरल्स ड्यूटीज पर चले गए थे, जिसकी वजह से मुकदमा रुक गया। 7 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हो गए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो गया और उसकी जगह नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस तश्कील पा गया। फील्ड मार्शल उसकी कमांड संभाल रहे हैं। इन तब्दीलियों की वजह से जनरल फैज को मजीद 15 दिन मिल गए। ये फैसला अब दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में आ जाएगा, जिसके बाद जनरल फैज का मामला निबट जाएगा। फौज ने अगर ये मामला मजीद आगे ले जाने का फैसला किया तो फिर 9 मई का बाब भी खुल जाएगा और यूं इमरान खान और उनके 6 साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अगर ये हो गया तो फिर ये इशू आर्टिकल 6 तक जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस मामले को फैलाना नहीं चाहती, क्योंकि ये इशू फिर चंद लोगों तक महदूद नहीं रहेगा। इसमें 25-30 लोग आ जाएंगे और उसके बाद ये रिवायत बन जाएगी और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट इस बाब को यहीं बंद कर देना चाहती है। जनरल फैज के केस के दौरान कई अलमिये भी सामने आए। पहला अलमिया इमरान खान और पीटीआई का रवैया था। जनरल फैज ने उन लोगों के लिए अपनी जान, इज्जत और ओहदा दांव पर लगा दिया था, लेकिन मुश्किल वक्त में ये सब गायब हो गए। इमरान खान 9 मई के दिन गायब होने पर जनरल फैज से नाराज हैं। चुनाचे उन्होंने पार्टी को जनरल की हिमायत से रोक दिया और पार्टी ने उनकी हिमायत में ट्वीट तक नहीं की। पीटीआई वकला की पार्टी है, लेकिन पार्टी में से कोई वकील जनरल फैज का मुकदमा लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जनरल की फैमिली को अपना खेल खुद करना पड़ गया। दूसरा, जनरल फैज ने अपनी हिमायत में गवाही के लिए 90 लोगों की फहरिस्त दी। इसमें इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डीजी ISI जनरल नवीद मुख्तार और जनरल नदीम अंजुम भी थे और वो 35 सियासतदान भी, जिनके दरवाज़ों पर आज भी जनरल फैज की वजह से सियासत और इख्तदार का चिराग जल रहा है। लेकिन आप वक्त का सितम देखिए। 50 लोग जनरल फैज की बेगम और साहबजादी से मुलाकात के लिए राजी नहीं हुए। 40 राजी हुए। उन्होंने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उनमें से 37 ने गवाही देने से इनकार कर दी। उनके सैकड़ों दोस्तों और कोलीग्स में से सिर्फ 3 ने उनसे मुलाकात की और उनके हक में गवाही दी। उनमें उनके समधी ब्रिगेडियर हामिद दार भी शामिल हैं। ये 3 लोग उनका कुल असासा निकले, जबकि बाकी सब गायब हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, लोग जनरल फैज हमीद से मिलने के लिए उनके रिश्तेदारों के दरवाजों पर भी बैठे रहते थे। मुल्क के 20 खरब पत्ती बिजनेसमैन सारा दिन मुलाकात के लिए उनके दफ्तर बैठते थे और जब उनकी बारी आती तो उन्हें बताया जाता था आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं और ये 2 मिनटों में अपनी बात मुकम्मल करके दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। आप जनरल फैज का कुफ्र देखिए। 6 मार्च 2021 को जब इमरान ने एतमाद का वोट लिया तो वोट पूरे करने की जिम्मेदारी
जनरल फैज को दी गई और उसने 24 घंटों में सियासतदानों को हाँक कर कौमी असम्बली पहुंचा दिया। चौधरी शुजात उस वक्त अलील थे और अस्पताल में जेर इलाज थे। चौधरी सालिक उनको खाना खिला रहे थे। जनरल फैज ने अपना एक कर्नल भिजवाया और वो चौधरी सालिक को अस्पताल से लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गया। गुलाम बीबी भरवाना, तारिक बशीर चीमा और मरहूम आमिर लियाकत हुसैन को जबरदस्ती पकड़कर इस्लामाबाद लाया गया। इमरान खान को शक था उनके 10-12 एमएनएज गायब हो जाएंगे। जनरल फैज ने उन तमाम एमएनएज को मुख्तलिफ कंटेनर्स में बंद कर दिया। फवाद और अहद चीमा को जेल में डाल दिया गया। फवाद साहब की कमर में दर्द था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कमोड की सहूलत नहीं दी गई। एहसन इकबाल के बाजों पर गोली लगी थी, उनकी फिजियोथेरेपी चल रही थी। उन्हें उठाकर जेल में फेंक दिया गया, जिसके नतीजे में उनका बाजू आज भी टेढ़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में नंगे फर्श पर लिटाया गया। मियां नवाज शरीफ के सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया और उनके वॉशरूम में कैमरे लगा दिए गए। कराची में होटल का दरवाजा भी तोड़कर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया और सबसे बढ़कर राना सनाउल्लाह पर 15 किलोग्राम हेरोइन डाल दी गई। और यह सब कुछ जनरल फैज के अहकामात से होता था। लेकिन कल का फिरौन आज खुद जेल में बैठकर फैसले का इंतजार कर रहा है। ये इबरत की निशानी है। काश आज के हुक्मरान इस निशानी से ही कुछ सीख लें। ये आजिज़ी इख्तियार करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। इख्तिदार घोड़े की तरह हुम होता है, ये हमेशा अपने सवार तब्दील करता रहता है। कल उस पर फैज़ हमीद सवार था, आज कोई और है और कल फिर कोई और होगा। ये याद रखें, ये दुनिया इबरत सराय के सिवा कुछ नहीं। चुनाचे अल्लाह से माफ़ी मांगे और आजिज़ी इख्तियार करें।